दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में पहला मुकाबला यानी कि महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने तहलका मचा दिया, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने भी अपना दमखम दिखाया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पावर प्ले से पहले ही दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम ये तो बताएंगे ही कि क्या रही मुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए और स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार जैसे ही उन्होंने अपनी पहली गेंद रॉबिन उथप्पा के सामने डाली तो वो गेंद बहुत ही ज्यादा स्विंग हो गई, जिसके कारण रॉबिन उथप्पा इस गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने इनको आड़े हाथों ले लिया और शानदार चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और चौके की सहायता से रॉबिन उथप्पा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का खाता खोला। और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आए तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने खूबसूरत शॉट खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया गया तब तक रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर 2 रन पूरे कर लिए और इसके बाद एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने इसी प्रकार की गेंद डाली और उस पर भी रॉबिन उथप्पा ने 2 रन जड़ दिए और दौड़कर पूरा कर लिया। और आपको बता दें कि इस प्रकार से भुवनेश्वर कुमार अपने पहले ही ओवर में दबाव में आ चुके थे और इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ी सी वापसी करते हुए अपने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा को डॉट खिला दिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 8 रन हो चुका था। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मार्को जॉनसन जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने डॉट खेल दिया और इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन लेकर अपना खाता खोल दिया और स्ट्राइक रॉबिन उथप्पा को दे दी। इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा समझ नहीं पाए और उसको सुरक्षात्मक रूप से डॉट गेंद खेल दिया और इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने कड़क शॉट लगा दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर 3 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद अभी स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और जैसे ही मार्को जॉनसन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर ऋतुराज गायकवाड़ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे निकलकर शानदार चौका जड़ दिया और सभी को दिखा दिया कि अब ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आ चुके हैं और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 16 रन हो चुका था। ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन न जाने इन दोनों की जोड़ी को किसकी नजर लग गई और वॉशिंगटन सुंदर की एक गेंद को रॉबिन उथप्पा सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और इस प्रकार से इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप टूट गई और इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा 11 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद थोड़ी ही देर में इनके जोड़ीदार ऋतुराज गायकवाड़ भी नटराजन की एक गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो गए और अब मैदान पर मोइन अली और अंबाती रायडू बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मुकाबले में मोइन अली 10 और अंबाती रायडू 2 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अंबाती रायडू और मोइन अली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 200 के पार ले जा पाएंगे? 200 तेवातिया के 2 गेंद में 2 छक्के जड़ने के बाद पॉइंट टेबल में हड़कंप मच चुका है और अब गुजरात कौन से लेवल पर पहुंच गई है और किस टीम को झटका लगा है, कौन नीचे पहुंच गया, चेन्नई मुंबई का क्या हाल है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीत रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही बेहद अत्यंत रोमांचक मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच में ब्राबोन स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक पता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। आपको बता दें कि पांड्या की पलटन पहले गेंदबाजी चुनकर पंजाब के खिलाड़ियों को खदेड़ने के लिए मैदान में आ गई और दोस्तों ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में ही मयंक और बेस्टो का विकेट मिलकर पंजाब की टीम बढ़त से आगे चल रही थी, लेकिन फिर धवन के 35, लिविंगस्टोन के 64 और टुकड़ी में पंजाब की टीम के अन्य खिलाड़ियों के 20 से 30 रनों की पारी के चलते दोस्तों पंजाब की टीम जैसे तैसे 190 तक पहुंच गई। पहले गेंदबाजी चुनने वाली टीम का भ्रम भी टूट गया कि दूसरी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकती। दोस्तों अब गुजरात के सामने 191 का टारगेट था
ऊपर से मैदान में आकर मैथ्यू वेड बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर से मैच को खत्म करने का जिम्मा उठाया। दोस्तों गिल ने न सिर्फ 50 जड़ा बल्कि टीम के लिए 96 रन तक बना दिए। उनकी इसी पारी ने वाकई में मैच को आधा खत्म कर दिया था। उनके साथ सुदर्शन नाम के खिलाड़ी ने 35 रन बनाए और पांड्या भी एक तूफानी पारी खेल के 27 रनों की, लेकिन इससे मैच खत्म हुआ नहीं था। अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और तेवातिया जब स्ट्राइक पर आए तो 2 गेंद में 12 रन चाहिए थे। तेवातिया ने 2 छक्के जड़े और बड़े ही शानदार तरीके से शान से अपनी टीम को जिता दिया पंजाब के खिलाफ। वैसे यह कोई नई बात नहीं जब राहुल तेवातिया ने ऐसा कुछ कर दिखाया है। वो पंजाब के खिलाफ पहले भी 5 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन इस तरीके से अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर जिताना वाकई में नायाब है। जिसके बाद उनकी तारीफ तो हुई, लेकिन पॉइंट टेबल में हड़कंप भी मचा दिया है तेवातिया ने। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि पॉइंट टेबल का हाल क्या है। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। 210वें नंबर पर हैदराबाद की ही टीम शामिल है। 202 में से 2 मैच हारकर हैदराबाद की टीम के पास ना तो कोई अंक है, ऊपर से नेट रन रेट -1.8 का सबसे ज्यादा नेगेटिव नेट रन रेट है, जिसके चलते वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। उनके बाद आता है मुंबई का नाम। दोस्तों मुंबई की टीम भी पीछे नहीं, 3 में से 3 मैच हार चुकी है बिना किसी अंक के। -1.3 के नेगेटिव नेट रन रेट के साथ ये टीम 9वें पायदान पर है और 8वें पायदान पर आ जाती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों यह टीम भी एक मैच भी नहीं जीती, 3 में से तीनों मैच हारे हैं बिना किसी अंक के। चेन्नई की टीम भी -1.2 के नेट रन रेट के साथ इस समय 8वें पायदान पर है। उसके बाद आती है पंत की दिल्ली की टीम। दोस्तों पंत की टीम 3 में से 1 मैच जीती है और 2 अंक के साथ यह टीम भी अब नेगेटिव नेट रन रेट के साथ ही ऑपरेट कर रही है। -0.116 का नेट रन रेट है दिल्ली का। दोस्तों अब बात करते हैं छठी टीम की। यहाँ से सबके पॉजिटिव नेट रन रेट है। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक पंजाब की टीम 5वें पायदान पर थी, लेकिन अब वो 6ठे पायदान पर आ गई है। दोस्तों 4 में से 2 मैच जीतकर पंजाब की टीम पूरे 4 अंक के साथ अंक तालिका में तो मौजूद है, लेकिन इस 6ठे पायदान पर उनका नेट रन रेट अब घटकर 0.152 रह गया है। वहीं दोस्तों 5वें पायदान पर आती है आरसीबी की टीम। 3 में से 2 मैच जीते हैं, 4 अंक भी हैं और नेट रन रेट 0.159 का है। लेकिन अब बात करते हैं उन टॉप 4 टीमों की जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में फिलहाल राज कर रखा है अपना। दोस्तों चौथे पायदान पर, जी हाँ, अब चौथे पायदान पर राजस्थान की टीम आ गई है, जो कभी नंबर 1 हुआ करती थी। इस टीम ने भी 3 में से 2 मैच जीते हैं, 4 अंक हैं इनके और नेट रन रेट अभी भी सबसे ज्यादा +1.218 का है, लेकिन अंक कम होने की वजह से अब इन्हें चौथा पायदान ही दिया गया है। दोस्तों तीसरे पायदान पर आती है केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। ये 4 में से 3 मैच जीतकर 6 अंक के साथ 0.235 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर है। तो वहीं पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम तेवातिया के शानदार छक्कों के बाद अपना दूसरा पायदान ग्रहण कर चुकी है। 203 में से 3 मैच जीतकर मात्र 6 अंकों के साथ ही यह टीम 0.3 के नेट रन रेट के साथ अभी दूसरे पायदान पर है। और नंबर 1 पर है कोलकाता की टीम, जो कि 4 में से 3 मैच जीती है, 6 अंक है, साथ ही नेट रन रेट भी 1 से तो ऊपर ही है। दोस्तों यही है अंक तालिका, पॉइंट्स टेबल का वो हाल जो कि तेवातिया के छक्कों से बिगड़ गया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पॉइंट्स टेबल में आगे चलकर बाजी कौन मारेगा और कौन जीतेगा आईपीएल 2022? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गुजरात की शानदार जीत और राहुल तेवातिया की धाकड़ बल्लेबाजी के बाद अब खुद धोनी ने अपना बड़ा बयान दे दिया है राहुल तेवातिया पर। क्या बोले हैं धोनी वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, तेवातिया को भारतीय टीम में भी जगह देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही बेहद अत्यंत रोमांचक मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच में ब्राबोन स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक पता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। आपको बता दें कि पांड्या की पलटन पहले गेंदबाजी चुनकर पंजाब के खिलाड़ियों को खदेड़ने के लिए मैदान में आ गई और दोस्तों ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में ही मयंक और बेस्टो का विकेट मिलकर पंजाब की टीम बढ़त से आगे चल रही थी, लेकिन फिर धवन के 35, लिविंगस्टोन के 64 और टुकड़ी में पंजाब की टीम के अन्य खिलाड़ियों के 20 से 30 रनों की पारी के चलते दोस्तों पंजाब की टीम जैसे तैसे 190 तक पहुंच गई। पहले गेंदबाजी चुनने वाली टीम का भ्रम भी टूट गया कि दूसरी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकती। दोस्तों अब गुजरात के सामने 191 का टारगेट था। ऊपर से मैदान में आकर मैथ्यू वेड बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर से मैच को खत्म करने का जिम्मा उठाया। दोस्तों गिल ने न सिर्फ 50 जड़ा बल्कि टीम के लिए 96 रन तक बना दिए। उनकी इसी पारी ने वाकई में मैच को आधा खत्म कर दिया था। उनके साथ सुदर्शन नाम के खिलाड़ी ने 35 रन बनाए और पांड्या भी एक तूफानी पारी खेल के 27 रनों की, लेकिन इससे मैच खत्म हुआ नहीं था। अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और तेवातिया जब स्ट्राइक पर आए तो 2 गेंद में 12 रन चाहिए थे।
तेवातिया ने 2 छक्के जड़े और बड़े ही शानदार तरीके से शान से अपनी टीम को जिता दिया पंजाब के खिलाफ।